Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 32nd वीडियो है। इससे पहले हमने 21 वीडियोस को डिस्कस किया है और उन वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड, रेस्टोरेशन एज को एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेस्टोरेशन एज को डिस्कस करेंगे। रेस्टोरेशन एज पे ये हमारी सेकंड वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 32nd वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड, इनमें का किसने कहा है, और ये लाइन है, व्हाट प्लीज्ड द ग्रीक्स वुड नॉट सेटिस्फाई द इंग्लिश ऑडियंस, जिस चीज़ ने ग्रीक को खुश किया था वो चीज़ इंग्लिश ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी, संतुष्ट नहीं करेगी। ये किसके द्वारा कहा गया है? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है फिलिप सिडनी, थर्ड है जॉन ड्राइडन, फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। और इसका सही आंसर है सी, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का एक ऐसे है, ड्रामेटिक पोएजी है, और ये ऐसे है जो कि लिखा गया था, इसको लिखा गया था 1666 में। 1666 में ऐसा लिखा गया था, जिसमें लंदन थिएटर क्लोज हो रहे थे क्योंकि उस समय प्लेग फैली हुई थी और उसी प्लेग की वजह से लंदन थिएटर क्लोज हो रहे थे, बंद हो रहे थे। उसी के दौरान इसे लिखा गया था और इसी ऐसे में इन लाइन को यूज़ किया गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का। एक्ट फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड इज सेट इन। कॉन्ग्रीव का एक प्ले है जिसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड, और आपको ये बताना है कि इसकी जो फर्स्ट एक्ट है उसकी सेटिंग कहाँ पे हुई है। फर्स्ट है लेडी विशफोर्ट हाउस, सेकंड है सेंट जेम्स पार्क, थर्ड है अ चॉकलेट हाउस, फोर्थ है अ थिएटर। और इसका सही आंसर है सी, अ चॉकलेट हाउस। तो अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का। द स्क्रीब्लेरस क्लब ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज फॉर्म्ड ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि 18th सेंचुरी का जो एक क्लब है स्क्रीब्लेरस क्लब, और इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? फर्स्ट है फ्रेंच इमिग्रेंट, सेकंड है ग्रब स्ट्रीट राइटर्स, थर्ड है टोरी विट्स, फोर्थ है विग विट्स। इसका सही आंसर है सी है, टोरी विट्स के द्वारा इसे फॉर्म किया गया था। जो स्क्रीब्लेरस क्लब होता है जो कि 18th सेंचुरी का ब्रिटिश लिटरेरी क्लब होता है ये, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं वो टोरी विट्स होते हैं, और टोरी विट्स में 5 राइटर्स आते हैं। फर्स्ट है अलेक्जेंडर पोप, सेकंड है जोनाथन स्विफ्ट, थर्ड है जॉन गे, फोर्थ है थॉमस पार्नेल, और फिफ्थ है जॉन आर्बुथ नोट। ये 5 राइटर्स होते हैं जो कि टोरी विट्स में आते हैं, इसलिए सही आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 4 नंबर का। द फॉलोइंग लाइन्स इन ड्राइडेंस एब्सलोम एंड अकिटोफेल सटायराइज 2 पॉलिटिकल फिगर्स। ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन यूज़ की गई है ड्राइडन की एक पोएम एब्सलोम एंड अकिटोफेल, जो कि एक क्रिटिकल पोएम है, सटायरिकल पोएम है, और उसी पोएम में यूज़ की गई हैं। आपको ये बताना है कि कौन 2 पॉलिटिकल फिगर को इसमें व्यंग किया गया है, सटायर किया गया है। तो लाइन ये है, आइडेंटिफाई देम। They who, when Saul was dead, without a blow, made flesh Ishbosheth the crown for a go. तो फर्स्ट है जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट, सेकंड है चार्ल्स सेकंड एंड जेम्स स्कॉट, थर्ड है ओलिवर क्रॉमवेल एंड रिचर्ड क्रॉमवेल, फोर्थ है अर्ल ऑफ शाफ्टेसबरी एंड ड्यूक ऑफ मोनमाउथ। इसका सही आंसर है सी, ओलिवर क्रॉमवेल एंड रिचर्ड क्रॉमवेल। तो फोर्थ का सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। इन विच प्ले बाय ड्राइडन डज आलमंजोर द हीरो वेग वॉर अगेंस्ट द वीक रूलर बॉबडेलिन। ये कहना चाहते हैं कौन सा प्ले है जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है, उसका हीरो है आलमंजोर है, जो कि एक जंग छेड़ देता है एक कमज़ोर शासक के खिलाफ में, और उस शासक का नाम होता है बॉबडेलिन। तो फर्स्ट है द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, सेकंड है द इंडियन
एम्परर, थर्ड है टायरेनिक लव, फोर्थ है द राइवल लेडीज। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। ये जो होता है द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा होता है, जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। ये एक 2 पार्ट की ट्रेजेडी होती है जिसे पब्लिश किया गया था 1672 में, और ये एक रेस्टोरेशन एरा का स्टेज प्ले है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। फीमेल क्विक्सोटे एंड इमिटेशन ऑफ डॉन क्विक्सोटे एंड अ फेमिनिस्ट कंटेम्प्रेरी ऑन वीमेंस इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मेल सोसाइटी वॉज रिटन बाय। ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्क है द फीमेल क्विक्सोटे, तो इसमें इमिटेट किया गया है डॉन क्विक्सोटे का, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो फर्स्ट है अफ्राबेन, सेकंड है फैनी बर्ने, थर्ड है चार्लोटे लेनोक्स, और फोर्थ है एलिजाबेथ गैस्केल। तो हमारा 6 नंबर का सही आंसर है सी, यानी कि चार्लोटे लेनोक्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो वर्क होता है द फीमेल क्विक्सोटे, और इसका दूसरा टाइटल है द एडवेंचरस ऑफ अराबेला, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसको लिखा गया है चार्लोटे लेनोक्स के द्वारा, और इसे पब्लिश किया गया था 1752 में, इसे पब्लिश किया गया था। ये बेसिकली एक नॉवेल है जिसमें इमिटेट किया गया है, इमिटेटिंग एंड पैरोडाइंग द आइडियाज ऑफ डॉन क्विक्सोटे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। विच पोएट whose works were sharply criticized by Pope in Dunciad। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा पोएट है जिसके वर्क को पोप के डंसिएड में क्रिटिसाइज किया गया है। कोलेबोरेटेड विद ड्राइडन इन कंप्लीटिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ एब्सलोम एंड एक्टोफल, और उस पोएट ने ड्राइडन के साथ कोलेबोरेट किया था, सहयोग किया था एब्सलोम और एक्टोफल के सेकेंड पार्ट को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट है कोले सीबर, सेकंड है लेविस थियोबाल्ड, थर्ड है विलियम डेवेनेंट, फोर्थ है नाहुम टेट। इसका सही आंसर है डी, नाहुम टेट। तो इसको हम समझते हैं बेसिकली एक पोएम है जिसका नाम है डंसिएड। डंसिएड बेसिकली एक मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है, और इसे लिखा गया अलेक्जेंडर पोप के द्वारा इसे लिखा गया है। तो इसी पोएम में क्रिटिसाइज किया गया है, किसका क्रिटिसाइज किया गया है? नाहुम टेट का। तो ये जो नाहुम टेट होते हैं, इनके बारे में एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने जो किंग लियर है, जो कि एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उस ट्रेजेडी को नाहुम टेट ने दोबारा लिखा था, और जब ये दोबारा लिखे थे तो उसमें इन्होंने उसकी हैप्पी एंडिंग की थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हैप्पी एंडिंग किंग लियर की किसने की थी? तो नाहुम टेट ने ही की थी, और नाहुम टेट को ही पोएट लॉरेट बनाया गया था 1692 में। 1692 में इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया था। ये बेसिकली फ्रेंड थे, और किसके फ्रेंड थे ये? तो ये जो वर्क लिखने वाले हैं जॉन ड्राइडन, उसके फ्रेंड थे। इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हमें पता है कि ये जो एब्सलोम एंड एक्टोफिल जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ही सक्सेसफुल होता है, ऑडियंस उसको बहुत ही पसंद करते हैं, और फिर वो जॉन ड्राइडन से कहते हैं सेकंड पार्ट लिखने के लिए, लेकिन जॉन ड्राइडन सेकंड पार्ट नहीं लिखते हैं। तो इस वजह से सेकंड पार्ट लिखा जाता है नाहुम टेट के द्वारा। नाहुम टेट उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। डैश रोड द सिक्वल टू ड्राइडन्स एब्सलोम एंड एक्टोफिल इन 1682 टू विच ड्राइडन्स कंट्रीब्यूटेड 200 लाइन्स। वही क्वेश्चन आ गया। ये कहना चाहते हैं कौन ऐसा राइटर है जिसने जॉन ड्राइडन का जो एब्सलोम एंड एक्टोफल है उसका सिक्वल लिखा था, यानी कि बाद वाला उसका सिक्वल लिखा था 1682 में। विच ड्राइडन कंट्रीब्यूटेड 200 लाइन्स, जिसमें ड्राइडन ने भी 200 लाइन कंट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट है थॉमस शैडवेल, सेकंड है नाहुम टेट, थर्ड है विलियम कॉन्ग्रीव, फोर्थ है जॉर्ज एथेरिक। तो सही आंसर इसका है नाहुम टेट। 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाहुम टेट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट होता है, जैसे कि हमने बताया, तो वो लोग ऑडियंस जो है जॉन ड्राइडन से रिक्वेस्ट करते हैं या उनको कहते हैं लिखने के लिए, लेकिन वो सेकंड पार्ट नहीं लिखते हैं। तो इनके फ्रेंड जो है नाहुम टेट है, इनके द्वारा सेकंड पार्ट लिखा जाता है, इसलिए सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। ऑल फॉर लव इज रिटन इन, ये कहना चाहते हैं कि ऑल फॉर लव है, इसको किस में लिखा गया है? फर्स्ट है हीरोइक कपलेट्स,
सेकंड है ओटावा रीमा, थर्ड है टर्जा रीमा, फोर्थ है ब्लैंक वर्स। तो इसका सही आंसर है, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो ऑल फॉर लव होता है बेसिकली एक प्ले है जिसको लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। ये बेसिकली एक हेरोइक ड्रामा है और ट्रेजेडी है, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 10 नंबर का। सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे बाय ड्राइडन विच ग्लोरीफाइज म्यूजिक। ये कहना चाहते हैं एक सॉन्ग है जो कि लिखा गया है सेंट सेसिलियाज के डे के लिए, और इसे लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा, जो कि म्यूजिक को ग्लोरीफाई करता है। और आपको बताना है कि क्या है। फर्स्ट है आ सोनेट, सेकंड है नैरेटिव पोएम, थर्ड है एन ओड और फोर्थ है थेरेनोडी। तो 10 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, ये एक ओड है। तो ये जो बेसिकली ये जो कहना चाहते हैं, तो इसका जो रियल नाम होता है अलेक्जेंडर्स फीस्ट होता है। इस सॉन्ग का क्या नाम होता है, ये ओड का क्या नाम होता है, अलेक्जेंडर्स फीस्ट इसका नाम होता है। और इसका दूसरा टाइटल होता है द पावर ऑफ म्यूजिक, जिसे ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली एक पिंडारिक ओड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कैसी ओड है, एक पिंडारिक ओड है जिसे लिखा गया था सेंट सेसिलियास की डे को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था। तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का। ड्राइडन्स अलेक्जेंडर्स फीस्ट इज नोन टू बी एन एक्सीलेंट। आगे वही क्वेश्चन, ये कहते हैं कि ड्राइडन का जो अलेक्जेंडर्स फीस्ट है वो किस प्रकार की पोएम है, आपको बताना है। एलिगी है, एलिजी, सेकंड है पिंडारिक ओड, थर्ड है सटायर, फोर्थ है लिरिकल पोएम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, एक पिंडारिक ओड है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। द न्यू क्लासिकल राइटर्स वर मेनली कंसर्न्ड विद। ये कहना चाहते हैं कि जो न्यू क्लासिकल राइटर्स होते हैं वो किस से संबंधित है, किस चीज़ का उनका जो बैकग्राउंड होता था लिखने के लिए, ठीक है, किस से संबंधित है। फर्स्ट है लव, सेकंड है ह्यूमन नेचर, थर्ड है एस्थेटिक ब्यूटी, फोर्थ है आर्ट एंड कल्चर। तो हमारा 12 नंबर का सही आंसर है बी, वो ह्यूमन नेचर से कंसर्न है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13। द मेजर आर्किटेक्ट फॉर द मास्क स्टेजेस इन द अर्ली 17th सेंचुरी वॉज। ये कहना चाहते हैं कौन सा है जो कि 17th सेंचुरी का एक मेजर आर्किटेक्ट है। फर्स्ट है जॉन डी, सेकंड है इनिगो जोन्स, थर्ड है सिमन फॉरमैन, फोर्थ है बेन जॉनसन। और सही आंसर होता है इसका बी, यानी कि इनिगो जोन्स जो होता है ये सही आंसर है। ये जो इनिगो जोन्स होता है तो 17th सेंचुरी का फर्स्ट आर्किटेक्ट होता है, इसलिए सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, और 14 नंबर का आंसर है द टाइटल ऑफ सैमुअल बटलर्स हुदिब्रास। सैमुअल के बटलर्स जो हुदिब्रास एक पोएम है, और इसकी टाइटल को कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है फेरी क्वीन, थर्ड है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फोर्थ है एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। और हमारा 14 का सही आंसर है बी, यानी कि इसको फेरी क्वींस की से लिया गया है इसके टाइटल को। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अ लाइट एंड थिन पार्टीशन ऑन देयर बाउंड्स डिवाइन, इन विच बुक डू दीज लाइन अपीयर। ये जो लाइन मेंशन की गई है आपको बताना है ये किस बुक में ये लाइन मेंशन की गई हैं। फर्स्ट है रेलिगियो लैसी, सेकंड है द मेडल, थर्ड है एब्सलोम एंड एक्यूटोफेल, फोर्थ है मैक फ्लेक्नो। तो हमारा 15 नंबर का सही आंसर है सी, इसे मेंशन किया गया है एब्सलोम एंड एक्यूटोफल। और ये बेसिकली एक सटायरिकल पोएम है जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।